बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाफ़र अफरीदी और मैं तमाम देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज हमारा वीडियो है AutoCAD 2D प्लेन के ऊपर। आज की वीडियो में मैं मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा कि हम AutoCAD में 2D मैप कैसे क्रिएट करते हैं। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम AutoCAD पे काम करते हैं तो फर्स्ट हम अपना यूनिट सेट करते हैं। आया हमने काम फीट में करना है या मीटर में करना है। तो सबसे फर्स्ट हमने यूनिट सेट करना होता है। यूनिट सेट करने के लिए जस्ट यहाँ पे मैंने UN कमांड लाइन में यहाँ पे आके जस्ट मैंने UN लिख के एंटर करना। एंटर करने के बाद सबसे फर्स्ट मैं ऑलरेडी यहाँ पे यूनिट सेट कर चुका हूँ, लेकिन अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे लेंथ में अगर आपने फीट में काम करना है तो यहाँ से इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल दोनों आप इसमें से कोई आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आर्किटेक्चरल रहने देता हूँ और यहाँ पे जो प्रिसीशन वैल्यू है यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लेना है 18 और हमारा जो यूनिट है ये फीट के लिए रेडी है। जस्ट मैंने यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद अगेन मैंने D लिख के एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास डायमेंशन स्टाइल है यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करना है और यहाँ से हमारा जो एरो से साइज़ है यहाँ से हम कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ 9 इंचेस और प्राइमरी यूनिट यहाँ से भी हमने आर्किटेक्चरल और प्रिसीशन 18 रखना है और टेक्स्ट हाइट यहाँ से 9 इंच। जितना भी आपकी मर्ज़ी है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ से आप रख सकते हैं। यहाँ से जस्ट मैंने ओके करना है, सेट करेंट और क्लोज़ करना है। यूनिट सेट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो प्लाट की साइज़ है 35 बाई 60 फीट है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट है वो 35 फीट है। तो सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल यहाँ से भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे कमांड लाइन में इसका शॉर्टकट है REC रेक्टेंगल और यहाँ से REC लिख के एंटर करना है। एंटर करने के बाद स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट कॉर्नर ये रखना है और ये मैंने एज़ पर डायमेंशन ड्रा करना है। तो इसके लिए मैंने शिफ्ट के साथ @ लेना है और यहाँ पे जो फ्रंट साइड है 35 फीट है और इसके बाद हमारा जो Y एक्सेस है वो 60 फीट है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद Z एंटर E एंटर, रेक्टेंगल ड्रा हो गई है। और इसके बाद मैंने जो है लेयर सेलेक्ट करना है क्योंकि हम इस पर लेयर काम करेंगे। तो लेयर यहाँ से भी ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा अभी फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट ये है एक ही लेयर है। तो सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे लेयर के लिए LA लिख के एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे ये न्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेयर का नाम यहाँ पे फर्स्ट मैंने वाल WALL वाल लिखना है और यहाँ से मैंने इसका कलर जो है कलर चूज़ करना है। ये मेरे वाल की कलर हैं और यहाँ से मैंने ओके करना है। इसके बाद मैंने क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद डियर फ्रेंड यहाँ से मैंने सबसे पहले मैं वॉल्स ड्रा करूँगा। तो ये भी मैंने इसी लेयर के अंदर रखना है वाल, ठीक है। बट देखिए ऑटोमेटिकली इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो इसके बाद मैंने ऑफसेट लेना है क्योंकि ये हमारा आउटर है और मैंने 9 इंच ऑफसेट लेना है। तो ऑफसेट लेने के लिए मैंने O लिख के एंटर करना है, 9 लिख के एंटर करना है। यहाँ से मैंने ऑफसेट लेना है। ऑफसेट लेने के बाद यहाँ पे फ्रेंड ये आप देख रहे हैं कि ये सिलेक्शन में करता हूँ तो ओवरऑल रेक्टेंगल सेलेक्ट होता है। तो इसके लिए मैंने X लिख के एंटर करना है फॉर एक्सप्लोड। तो ये अभी हमारे जो रेक्टेंगल है ये एक्सप्लोड हो गया। इसके बाद आउटर बाउंड्री हमारी लग गई है। इसके बाद डियर फ्रेंड मैंने रूम्स बाथरूम ये क्रिएट करना है, ये बनाना है। तो इसके लिए मैंने अगेन ऑफसेट लेना है। ऑफसेट मैंने लेना है 3 फीट। यह इस वाल से मैंने 3 फीट ऑफसेट लेना है और अगेन मैंने 9 इंच ऑफसेट लेना है। इसके बाद अगेन मैंने ऑफसेट लेना है 5 फीट। इस वाल से मैंने 5 फीट वाल ऑफसेट लेना है। आप 2D प्लेन एज पर रिक्वायर्ड बना सकते हैं। जिस तरह क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप मैप बना सकते हैं। तो इसके साथ डियर फ्रेंड यहाँ पे मैंने ऑफसेट लिया है। ऑफसेट लेने के बाद जस्ट मैंने अगेन ऑफसेट लेना है 9 इंचज़ की और यहाँ से मैंने 9 इंच अगेन ऑफसेट लेना है। इसके बाद मैंने ऑफसेट लेना है 3 फीट। इस वाल से मैंने ऑफसेट लेना है 3 फीट और ऑफसेट मैंने इसका लेना है वाल थिकनेस 9 इंच। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ये मैंने सारे ट्रिम करना है।
मैंने ऑफसेट लेना है 7 फीट। यहाँ पे मैंने बाथरूम देना है 7 फीट, यहाँ से ऑफसेट लेना है। और यहाँ से जो मैंने ऑफसेट लेना है, यहाँ 9 इंच ऑफसेट लेना है, यहाँ से यहाँ तक। और ये मैंने ट्रिम करना है एक्स्ट्रा लाइंस, इसको भी मैंने ख़त्म करना है। और ये मैंने यहाँ पे एक्सटेंड करना है और एक्स्ट्रा लाइन मैंने ख़त्म करना है। यहाँ से अगेन मैंने ऑफसेट लेना है 4.5 इंचेस यहाँ तक, और ये एक्स्ट्रा लाइन मैंने ख़त्म करना है। इसके बाद ऑफसेट मैंने लेना है 5 फीट, यहाँ से यहाँ तक जो ऑफसेट है 5 फीट है। अगेन मैंने ऑफसेट लेना है 4.5 इंचेस, और ये इंटरनल जो हमारे वाल्स हैं ये सारे 4.5 इंच की है। ये मैंने एक्सटेंड करना है, ये मैंने ट्रिम करना है एक्स्ट्रा लाइन। बैक यार्ड है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 फीट है, और यहाँ पे हमारा जो है ये 3 फीट है। ये पैसेज वे हैं, साइडों से पैसेज वे भी मैंने देना है। इसके बाद मैंने ऑफसेट लेना है 13 फीट, क्योंकि ये जो रूम है इंटरनल 13 फीट की हैं, और ये मैंने एक्सटेंड करना है। ऑफसेट लेना है 9 इंच, और इसके बाद मैंने ऑफसेट लेना है 12 फीट फ्रॉम हेयर, और इसको मैंने एक्सटेंड करना है इसके साथ। और अगेन मैंने ऑफसेट लेना है 9 इंचेस, और इसको मैंने एक्सटेंड करना है यहाँ पे। और ये मैंने एक्स्ट्रा लाइंस ये सारे ट्रिम करना है। तो यहाँ पे बाथरूम है और ये रूम है, और इसके अलावा हमारे पास इस साइड से भी पैसेज वे है 3 फीट। यहाँ से मैंने ऑफसेट लेना है, और अगेन मैंने 9 इंच ऑफसेट लेना है, और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको मैंने ख़त्म कर देना है ट्रिम कमांड के साथ। ही मैंने ट्रिम करना है, और यहाँ से मैंने ऑफसेट लेना है 5 फीट। यहाँ पे भी बाथरूम है, और अगेन मैंने ऑफसेट लेना है 4.5 इंचेस, क्योंकि इंटरनल जो वाल्स हैं वो यहाँ पे मैं 4.5 इंच ही रख रहा हूँ। और अगेन मैंने ऑफसेट लेना है 7 फीट इस साइड से, और अगेन मैंने 4.5 इंचेस ऑफसेट लेना है। जो एक्स्ट्रा लाइन है ये मैंने ख़त्म करना है। अच्छा फ्रेंड, इसके साथ साथ जितने भी ट्यूटोरियल है ऑटोकैड के ऊपर, तो जितने भी कमांड्स मैंने उसमें कवर किया है, तो वही कमांड यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी ये ट्रिम कमांड के साथ भी हम इसको ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं, इस तरह हम ट्रिम कर सकते हैं। लेकिन ट्रिम कमांड का एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जस्ट TR लिख के एंटर करना है, और यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने ये देना है, और अगेन मैंने एंटर करना है। जब ये लाइन में डिलीट करूँगा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ या यहाँ पे क्लिक करूँ, तो ये ओवरऑल इस लाइन तक ये लाइन खुद ट्रिम होगी। ये आप देख रहे हैं, ये एक इसमें फंक्शन है। अगेन मैंने TR लिख के एंटर करना है, और ये ट्रिम करना है ये लाइंस भी, और ये लाइन जितने भी एक्स्ट्रा लाइन है मैं साथ साथ ट्रिम कर रहा हूँ। बोथ साइड पे मैंने बाथरूम दिए हैं, और इसके बाद मैंने ऑफसेट लेना है 15 फीट यहाँ से यहाँ तक, और अगेन मैंने ऑफसेट लेना है 9 इंच यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से अगेन मैंने ऑफसेट लेना है 9 फीट यहाँ से यहाँ तक, 9 फीट, और एंटर फॉर ऑफसेट 9 फीट यहाँ से यहाँ तक। और ये जो लाइन है ये मैंने इसके साथ एक्सटेंड करने हैं। इसके बाद डियर फ्रेंड, मैंने इस लाइन को ट्रिम करना है, और अगेन मैंने ऑफसेट लेना है 9 इंच। इस साइड पे मैंने किचन देना है, और इसके बाद डियर फ्रेंड जो किचन है दूसरी साइड से ये हमारी 8 फीट है। यहाँ से मैंने इसको एंटर ऑफसेट लेना है, और अगेन मैंने ऑफसेट 9 इंचेस वाल, और इसके बाद मैंने इसको एक्सटेंड करना है, और ये एक्स्ट्रा लाइन मैंने ट्रिम करना है। इसके बाद डियर फ्रेंड यहाँ पे 1 फीट मज़ीद एक्सटेंड करना है। यहाँ से मैंने ऑफसेट लेना है 1 फीट, और ये जो लाइन है ये मैंने इसके साथ एक्सटेंड करना है ये वाली, और ये मैंने ख़त्म करना है एक्स्ट्रा लाइंस। और यहाँ से डियर फ्रेंड मैंने इसको एक्सटेंड करना है यहाँ तक, और यहाँ से मैंने इसके साथ मिलाना है, और ये
इसके साथ मिलाना है और ये मैंने ट्रिम करना है। जितनी भी हमारे मेन वॉल है उसकी 9 इंचेस उसका ऑफसेट है। यहाँ से मैंने ऑफसेट लेना है 9 इंच, यहाँ पे हमारा आ रहा है, ये मैंने ट्रिम करना है। यहाँ से ये मैंने ट्रिम करना है और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास टीवी लॉन्च है और इस साइड पे हमारे पास ड्राइंग रूम है। तो अगेन मैंने ऑफसेट लेना है 5 फीट, यहाँ से यहाँ तक मैंने 5 फीट ऑफसेट लेना है और दूसरी साइड पे मैंने लेना है 12 फीट, यहाँ से यहाँ तक 12 फीट और अगेन मैंने ऑफसेट लेना है 9 इंच इस साइड से और इसको मैंने एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड इसके अलावा इसके एक और कमांड है फिलेट कमांड के साथ, ये हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? इस तरह F एंटर, यहाँ पे रेडियस एंटर और फिलेट जो है रेडियस मैंने यहाँ पे देना है 0। तो यहाँ पे इस सेलेक्ट करता हूँ, इसके साथ ये ज्वाइन हो गई है लाइन। अगेन इस पर क्लिक करता हूँ, ये इसके साथ हो गई है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा लाइन जो है ये मैंने ट्रिम करना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 4.5 इंचेस ऑफसेट लेना है और यहाँ से मैंने ऑफसेट लेना है 7 फीट। यहाँ से मैंने 7 फीट ऑफसेट लेना है और अगेन मैंने ऑफसेट लेना है 4.5 इंचेस और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ये मैं ट्रिम कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ से अगेन मैंने ऑफसेट लेना है 12 फीट। हमारे पास जो ड्राइंग रूम है ये 12 फीट की है, 12 बाई 12 और यहाँ से मैंने अगेन ऑफसेट लेना है 9 इंच की और फिलेट कमांड के साथ अगेन मैंने इसको कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है और ये एक्स्ट्रा जो लाइन है इसको मैंने ट्रिम करना है। अप्रोक्सीमेटली हमारा जो 2D प्लान है ये तकरीबन हम कह सकते हैं कि ये 30% अभी क्लियर हो गया। इसमें डियर फ्रेंड मैंने डायमेंशन, विंडोज़, डोर और इसके अलावा फर्नीचर भी रखना है। यहाँ पे जो स्टीयर है, स्टीयर मैंने इस एरिया पे देना है तो डायरेक्ट मैंने इसको एक्सटेंड करना है यहाँ तक, ये लाइन और ये लाइन भी मैंने यहाँ तक एक्सटेंड करना है, ये मैंने ट्रिम करना है। ऑफसेट लेना है 4 फीट, ये जो हमारा डोर है ये 4 फीट की है और ये मैंने ट्रिम करना है। इसके बाद यहाँ से मैंने ऑफसेट लेना है 8 फीट, यहाँ से यहाँ तक और अगेन मैंने 9 इंच की ऑफसेट लेना है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो डोर है, मेन डोर है, ये मैं 1 फीट और भी बढ़ा रहा हूँ ताकि ये 5 फीट हो। यहाँ पे मैंने ऑफसेट देना है 1 फीट मज़ीद और ये मैंने ट्रिम करना है। इसके बाद यहाँ से मैंने ऑफसेट लेना है 3.5 फीट। हमारा जो स्टेयर है ये 3.5 फीट की है और यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ करना है यहाँ तक। तो इसके बाद फ्रेंड यहाँ से मैंने ऑफसेट लेना है 9 इंचेस, यहाँ से ऑफसेट 9 इंचेस मैंने लेना है और ये मैंने सेम कॉपी करना है दूसरी साइड और यहाँ से मैंने इसको ये ट्रिम करना है, ये लाइन और ये इसके साथ मिलाना है और ये यहाँ से ट्रिम करना है। इसके लिए जो स्टेयर है इसके लिए मैं अलग लेयर बना रहा हूँ। इसके लिए अगेन मैंने LA एंटर करना है फॉर न्यू लेयर, यहाँ से न्यू लेयर और यहाँ से मैंने स्टेयर और यहाँ से इसका कलर मैं येलो कलर उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से मैंने क्लोज करना है और यहाँ से मैंने स्टेयर जो है ये अपनी लेयर में क्या आना है। तो यहाँ से ये हमारा स्टेयर क्रिएट हो गया और स्टेयर क्रिएट करने के बाद डियर फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा लाइन है ये मैंने ट्रिम करना है। इसके बाद यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे विंडोज़ और डोर्स रखने हैं। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड आप देख रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली हमारा जो
डोर्स, हमारे जो रूम्स, बाथरूम, स्टेयर और ये सारे टीवी लॉन्च, ये सारे कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे डोर इंस्टॉल करने हैं। यहाँ पे मैंने लाइन ड्रा करना है और यहाँ से मैंने ऑफसेट लेना है 4.5 इंचेस और ये मैंने ट्रिम करना है। और ट्रिम करने के बाद अगेन मैंने 3 फीट रखना है। यहाँ पे गेट रूम्स के मैं 3 फीट ही रख रहा हूँ। और ये वीडियो को मैं थोड़ा स्पीड अप करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। डोर बनाने के बाद यहाँ पे अभी मैंने विंडो क्रिएट करना है। सबसे पहले मैंने इसके लिए लेयर बनाना है, तो इसके लिए मैं LA लिख के एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ से मैंने लेयर लेना है और यहाँ से मैंने WN फॉर विंडो और कलर मैंने सेलेक्ट करना है। यह कलर मैंने सेलेक्ट करना है फॉर विंडोज़ और यहाँ से मैंने क्लोज करना है। लाइन यहाँ से मैंने लेयर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने लाइन ड्रा करना है। लाइन 6 फीट, विंडो की साइज़ में 6 फीट रख रहा हूँ और यहाँ से मैंने ऑफसेट लेना है। इस साइड से मैंने लाइन ड्रा करना है 9 इंच की और यहाँ से मैंने इसको सेंटर पे रखना है और दूसरी साइड पे मैंने कॉपी करना है और इस साइड से भी मैंने इसको रखना है और यहाँ से सेंटर पे भी मैंने ये लाइन रखना है ताकि मैं एग्जैक्ट अपने लोकेशन पे इसको रख सकूं। ये हमारे पास विंडो है और इसको मैंने एक जस्ट कॉपी करना है और यहाँ पे और मैंने इसको रोटेट करना है 90 एंगल पर। यहाँ से मैंने इसको कॉपी करना है, जस्ट कॉपी, और यहाँ से सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है और ये यहाँ पे रखना है। और इसके अलावा इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ये दूसरी साइड की जो विंडो है ये मैंने सेलेक्ट करना है और इस साइड से सबसे पहले इसके अंदर जो लाइंस है ये लाइन को मैंने ट्रिम करना है। एक्स्ट्रा जो लाइन है हमारे ये सारे मैंने ट्रिम करना है। यहाँ से अगेन मैंने इसको कॉपी करना है और यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट करना है और ठीक है अपनी लोकेशन पे हैं और यहाँ से मैंने यहाँ पे रखना है। और इसके अलावा अगेन मैंने इस साइड से लेना है, यहाँ पे रखना है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको मैंने ख़त्म करना है। यहाँ पे एक वेंटिलेटर देना है। यहाँ से मैंने लाइन ड्रा करना है यहाँ और यहाँ पे मैंने ऑफसेट देना है 1 फीट और यहाँ से मैंने इधर ऑफसेट लेना है 1 फीट और ये मैंने ख़त्म करना है। यहाँ से मैंने अगेन विंडो रखने के बाद डियर फ्रेंड यहाँ पे अभी मैंने कॉलम रखना है और यहाँ पे इसके लिए मैं सबसे पहले लेयर बनाऊंगा। तो अगेन मैंने LA एंटर करना है, यहाँ पे न्यू सेलेक्ट करना है और यहाँ पे CLM मैंने देना है शॉर्टकट और यहाँ पे मैंने
कलर इसका चूज़ करना है, ग्रीन कलर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैंने क्लोज़ करना है। यहाँ से मैंने एक लेयर को सेलेक्ट करना है और यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लेना है और रेक्टेंगल की साइज़ 9 बाई 9 इंचेस और ये कॉलम मैंने सारे यहाँ पे प्लेस करना है। कॉलम प्लेस करने के बाद यहाँ पे जो मैंने कॉलम देना है फ्रंट गेट्स के लिए, यहाँ से रेक्टेंगल लेना है और शिफ्ट एट द रेट और यहाँ से मैंने कॉलम की जो साइज़ है 1 बाई 1 और एंटर करना है और यहाँ से मैंने इसको कॉपी करना है यहाँ तक, इसको मैंने मूव करना है और यहाँ से मैंने ऑफसेट लेना है 3.5 फीट और यहाँ से मैंने इसको कॉपी करना है इस साइड पे और यहाँ से मैंने अगेन लाइन लेना है 8 फीट और अगेन मैंने इसको कॉपी करना है और यहाँ से मैंने इसको एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम करना है। कॉलम प्लेस करने के बाद अभी यहाँ पे मैंने फर्नीचर रखना है और फर्नीचर का जो मटेरियल है यहाँ पे मेरे पास ये मटेरियल है, तो अभी इसको मैंने प्लेस करना है और इसके ऊपर भी टाइम लगता है, तो वीडियो को मैं थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। फर्नीचर प्लेस करने के बाद यहाँ पे मैंने विंडो देना है किचन में और यहाँ से मैंने ऑफसेट लेना है 2 फीट और यहाँ से मैंने इसको ख़त्म करना है और यहाँ से मैंने इसको लाइन लगा के ये वाली लाइन ट्रिम करना है और ऑफसेट लेना है साइड दूसरी साइड पे, तो इस साइड पे भी हमारा विंडो है। फर्नीचर प्लेस करने के बाद अभी इसके ऊपर मैंने डायमेंशन और टेक्स्ट लिखना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ST फॉर टेक्सटाइल लिख के एंटर करना है। यहाँ से मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने देता हूँ और इसकी हाइट में यहाँ पे रख रहा हूँ 9 इंचेस और यहाँ से मैंने इसको ओके करना है, अप्लाई करना है और क्लोज़ करना है। इसके बाद टेक्स्ट के लिए मैं लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, जस्ट मैंने LE लिख के एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे न्यू लेयर और यहाँ पे TE लिख देता हूँ और इसके बाद इसका कलर चूज़ करता हूँ। कलर में यहाँ से वाइट सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ और इसके ऊपर डबल क्लिक करके ताकि करंट लेयर हमारा यही रहे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वही TE यहाँ पे सेलेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे डियर फ्रेंड मैंने T लिख के एंटर करना है और यहाँ से मैंने इसके ऊपर मैंने लिखना है बेडरूम और यहाँ से मैंने
बेडरूम लिख के नीचे इसका जो डायमेंशन है 13 फीट और इसकी दूसरी साइड जो है वो है 12 फीट यानी 12 फीट और यहाँ से मैंने ओके करना है। ओके करने के बाद इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं फ्रेंड कि इसका डायमेंशन जो है और साथ इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ इसके ऊपर शो है। इसके बाद या फ्रेंड इसके ऊपर काफ़ी टाइम लगता है, तो जल्दी जल्दी ये टेक्स्ट ओवरऑल के ऊपर डायमेंशन और इसका जो टेक्स्ट है वो सारा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। डायमेंशन और टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे जो आउटर हमारे विंडोज़ है इसके ऊपर मैंने शेड देना है और इसके लिए जस्ट मैंने पॉली लाइन ड्रा करना है। पॉली लाइन यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना है और थ्रू आउट जितनी इसकी बाउंड्री है इसी बाउंड्री के ऊपर मैंने पॉली लाइन ड्रा करना है और यहाँ तक मैंने इसको यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे अभी फ्रेंड मैंने ऑफसेट लेना है। ऑफसेट मैंने शेड 1.5 यानी 1.5 फीट शेड का मैंने ऑफसेट लेना है और यहाँ से इसको जो लाइन है इसको मैंने ख़त्म करना है। इसके बाद ये यहाँ पे क्लोज करना है और ये जो लाइन है ये यहाँ से मैंने अगेन लाइन ड्रा करना है और यहाँ पे मैंने लाइन ड्रा करना है और इसके साथ मैंने फेल्ट करना है। इसके बाद डियर फ्रेंड यहाँ से मैंने पॉली लाइन लेना है यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये कवर्ड है मुकम्मल। और यहाँ पे इसका ये कार पार्किंग एरिया है। डियर फ्रेंड फर्नीचर रखने के बाद, टेक्स्ट रखने के बाद, अभी शेड ड्रा करने के बाद यहाँ पे लास्ट हमारा हैचिंग है। अभी हैचिंग मैंने करना है तो हैचिंग के लिए जस्ट मैंने एच लिख के एंटर करना है और हमारा जो ये एरिया है ये मैंने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो स्केल है, स्केल यहाँ पे मैं 0.5 रखने देता हूँ और यहाँ से डियर फ्रेंड मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो
2D प्लेन है, 2D प्लेन हमारा क्रिएट हो गया है। लेकिन जो आउटसाइड पे डायमेंशन है ये भी मैंने शो करना है, तो इसके लिए जस्ट मैंने DAL डबल एंटर करना है और ये आउटर साइड इस पर क्लिक करके 35 फीट है हमारी, और ये वाली जो साइड है ये हमारी 60 फीट है। तो डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसका 3D भी बनाऊँ और 3D भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर करें।